बच्चन महाराज साहब, बच्चन 14वां। अभ्यास का मतलब क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ, इन चारों युक्तियों का मतलब एक ही है, और वो ये है कि सूरज जो देह में फैली हुई है उसको समेटकर तीसरे तिल में प्रवेश करना और ऊपर से जो विशेष चैतन्य की धार आ रही है उसको पकड़ के अंतर में चलना। सूरज से सुमिरन करने से जिस वक्त के सिमटा होगा फौरन सूरज तीसरे तिल में धसेगी, शब्द आप से आप गाजने लगेगा और रूप दर्शेगा। ये सहज युक्ति है और राधा स्वामी परम मंत्र है। स्वरूप का ध्यान बेठिकाने न होवे, गुरु स्वरूप को एक ठिकाने यानी तीसरे तिल पर जमा कर ध्यान करना चाहिए। जिस वक्त सिमटा होगा फौरन शब्द गाजेगा और स्वरूप दरसने लगेगा। शब्द को इस तरह सुनना चाहिए जैसे कोई दूर से आवाज आती है तो कान लगा के यानी चित्त देकर उसको सुनते हैं। ऐसे ही अंतर में शब्द को सुनना चाहिए। शब्द अभ्यास के वक्त स्वरूप का ध्यान करने से चित्त एकाग्र नहीं रहेगा, इसलिए स्वरूप का ध्यान उस वक्त मुलतवी करना चाहिए। लेकिन अगर स्वरूप का ध्यान पक गया हो तो फिर अभ्यास के वक्त गुरु स्वरूप का ध्यान करने में हर्ज नहीं है, बल्कि मदद मिलेगी। जब तरंगे उठें तब ध्यान और सुमिरन करना चाहिए। सद्गुरु के सन्मुख चित्त लगा के पाठ सुनने या किसी ऊंचे मुकाम पर चित्त लगा के पाठ सुनने से भी वही फायदा होता है जैसा कि सुमिरन, ध्यान या शब्द के अभ्यास से होता है। सूरत की धार यानी तवज्जह की धार जो कि अंतर्गत है उसको संकल्प विकल्प वाली धार में यानी काल की धार में बहने नहीं देना चाहिए। सुमिरन ध्यान से तरंगों को दूर करना चाहिए। जब संकल्प विकल्प वाली धार का जोर कम होगा तब तवज्जह एकाग्र होगी। इसका इलाज ये है कि कम खाना और दुख, तकलीफ, बीमारी, तंगी वगैरह का होना। जैसे गर्मी में रोशनी है पर बगैर रगड़ने के रोशनी प्रकट नहीं होती, वैसे ही तवज्जह की धार मन की धार के अंतर्गत है, पर जब तक दुख, तकलीफ, भींचा भांची, कूटा पीसी और आधे पेट रहने का रगड़ा इस पर नहीं दिया जाएगा, तब तक वो तवज्जह की धार इससे न्यारी नहीं होगी, यानी तब तक मन जो सूरज को निगल गया है उसे नहीं उगलेगा। तीसरा तिल गोया जंत्री है, उसमें बैठना तब होगा जब तन तोड़ा जाएगा और मन पीसकर महीन हो जाएगा। तन तोड़त मन अकुलाना, क्या बरन बताऊं जंतरी। अगर कोई चाहे कि परमार्थ भी करता रहूं और स्वार्थ भी अच्छी तरह से बनता रहे तो ये नहीं हो सकता। दुनिया को चाहे तू और दीदार को, यह है मुश्किल अनसमझ है यार तू।
हम खुदा ख्वाही व हम दुनियाए दूं, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। मालिक को चाहे और साथ ही इस कमीनी दुनिया को भी ये दोनों एक साथ हासिल होना नामुमकिन है, महज ख्याल है, पागलपन है। अगर कोई दिन रात अभ्यास करे और कुछ दुनिया का कामकाज न करे तो उसमें भी जरूर हर्ज और नुकसान होगा, क्योंकि सूरत की जब चढ़ाई होती है तब उसके संग खून वगैरह फासिद मसाला भी जाता है। उसको अगर बाहर का स्थूल कामकाज करके नहीं झाड़ेंगे तो वो अंतर में ऊपर रहकर जरूर फिसाद मचावेगा। इसी सबब से संतों ने तन की सेवा कायम की है और गृहस्थाश्रम में रहना रवा रखा है। सिर्फ संसार की तरक्की की चाह अंतर में न होनी चाहिए, बल्कि चित्त में सच्चा वैराग और चरणों का अनुराग होना चाहिए।